मुसलमानों का वोट सभी खुद को सेक्युलर कहने वाली सियासी पार्टियों को चाहिए, लेकिन मुसलमानों की चोट से किसी को फर्क नहीं पड़ता। ये नए भारत के सियासत की हकीकत है। आपको बता दूं, अमेरिका की ऑर्गेनाइजेशन कैटो इंस्टीट्यूट और कनाडा की ऑर्गेनाइजेशन फ्रेजर इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी दुनिया के 162 देशों की रैंकिंग में भारत की आज़ादी को आधी यानी हाफ फ्री बता दिया गया है और उसकी रैंकिंग 94th प्लेस से गिरकर 111 प्लेस पर पहुंच गई है। और इसे बेस बनाकर जब राहुल गांधी देश के लोकतांत्रिक ना होने का दावा करते हैं तो बीजेपी और आरएसएस बड़ी आसानी से इस बहस को शुरू होने से पहले ही हवा में उड़ा देने की कोशिश करती हमेशा नजर आती है। इससे भी बड़ी बात यह है कि इस रिपोर्ट के साथ जो नक्शा लगाया गया है वो और भी चौंकाने वाला है, क्योंकि उसमें पूरे जम्मू कश्मीर को बाहर कर दिया गया है। और ताज्जुब की बात है कि इतनी बड़ी चूक के बाद भी भारत सरकार, भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस की तरफ से इस बात पर भी ऐतराज नहीं किया गया है। जहां तक इस रेटिंग का सवाल है तो ये हर साल होती है और कैटो इंस्टीट्यूट तो अमेरिका की सबसे पुरानी ऑर्गेनाइजेशन में से एक है। पिछले साल भारत को 94th प्लेस मिला था। एक साल में 17 प्लेस नीचे आ जाना एक बड़ा मसला है। सबसे बड़ी बात, भारत को फ्री यानी आजाद वाली ग्रेडिंग से नीचे करके हाफ फ्री यानी आधी आजाद की कैटेगरी में डाल देना है। खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और नरेंद्र मोदी को सबसे पॉपुलर नेता कहने वाले मुल्क की सरकार के लिए यह रेटिंग किसी तमाचे से कम नहीं है। अब आती हूं इंटरनेशनल मीडिया पर और जानते हैं कि वो इस नए भारत को लेकर किस तरह की तस्वीर पूरी दुनिया को दिखा रहा है। साल 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से भारत में मुसलमानों समेत दूसरी माइनॉरिटी कम्युनिटीज पर हमले की तादाद काफी तेजी से बढ़ी है। पिछले साल ही देश की राजधानी दिल्ली में हिंदू मुसलमान दंगे हुए थे। इन दंगों में कम से कम 53 लोग मारे गए थे, जिसमें से ज्यादातर मुसलमान थे। और अब भारत की राजधानी दिल्ली से महज 30 किलोमीटर दूर एक मुसलमान लड़के को सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया क्योंकि उसने मंदिर की टंकी से पानी पिया था। ये सारी बातें ब्रिटेन के अखबार द मुस्लिम न्यूज ने खबर के तौर पर छापी है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में एक मंदिर से पानी पीने के लिए पीटे गए मुसलमान लड़के की खबर को विदेशी मीडिया ने, खासकर मुस्लिम देशों के मीडिया ने प्रोमिनेंटली यानी प्रमुखता से छापा है। बांग्लादेश के इंग्लिश लैंग्वेज के दैनिक अखबार ढाका ट्रिब्यून ने लिखा है कि सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने की वजह से श्रृंगी नंदन यादव ने जो नफरती हरकत करी है उस पर पूरी दुनिया की नजर गई है। अखबार ने लिखा है कि वायरल वीडियो में यादव को उस लड़के से उसका और उसके फादर का नाम पूछते हुए देखा जा सकता है। फिर लड़के से पूछा जाता है कि वो मंदिर में क्या कर रहा था, तो वो कहता है कि वो पानी पीने आया था। इसके बाद श्रृंगी नंदन यादव उस लड़के का हाथ मरोड़कर उसे मारना शुरू कर देता है। वो उसको जमीन पर गिर जाने के बाद भी मारता रहता है और उसका साथी वीडियो बनाता रहता है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट ने लिखा है, इस वीडियो को सबसे पहले हिंदू एकता संघ नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से पोस्ट किया गया था, जिसके बाद उसे डिलीट कर दिया गया। वहीं टर्की के अखबार डेली सबह ने भी हूबहू वही रिपोर्ट अपने यहां पब्लिश की है जो ब्रिटानी अखबार द मुस्लिम न्यूज ने करी। तुर्की के अखबार डेली सबह ने अपनी खबर में अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस की उस रिपोर्ट का भी जिक्र किया है जिसमें भारत के स्टेटस को फ्री से गिराकर पार्शियल फ्री कर दिया गया है। आपको बता दूं, पिछले 15 दिनों के अंदर दुनिया के कई इंस्टीट्यूशंस ने कहा है कि भारत में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। स्वीडन की रिसर्च इंस्टीट्यूट वीडेम की रिपोर्ट कहती है भारत अब चुनावी लोकतंत्र नहीं रहा बल्कि चुनावी तानाशाही में तब्दील हो चुका है। 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता में आने के बाद से देश का डेमोक्रेटिक फॉर्म काफी कमजोर हुआ है और अब ये तानाशाही की हालत में पहुंच चुका है। ताजा आंकड़ों को देखते हुए पूरे दावे के साथ यह कहा जा सकता है कि भारत चुनावी तानाशाही में तब्दील हो चुका है। भारत अब पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बेलगाम और बदतर हालत में पहुंच गया है।
ये रिपोर्ट देने वाले स्वीडन के रिसर्च इंस्टीट्यूट को आप गाली दे सकते हैं। इसके लिए राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू या जलालुद्दीन अकबर को भी गाली दे सकते हैं। लेकिन उस नुकसान का क्या करेंगे जो भारत ग्लोबल स्केल पर झेल रहा है। भारत को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का खिताब सिर्फ इसलिए हासिल नहीं था क्योंकि ऐसा हम कहते थे। अब तक ये बातें पूरी दुनिया कह रही थी, तब हम सब फख्र महसूस कर रहे थे। अब वही दुनिया वाले अगर कह रहे हैं कि भारत में डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, तो क्या इस पर गौर नहीं किया जाना चाहिए? अभी कुछ ही हफ्ते पहले अमेरिका की एक ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस ने कहा कि भारत अब एक आजाद देश नहीं बल्कि पार्शियल आजाद यानी आधा आजाद वाला मुल्क है। इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि 2014 में नरेंद्र मोदी के सत्ता संभालने के बाद से भारत में सिविल राइट्स खत्म होते जा रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को फ्री कंट्री से पार्शियली फ्री कंट्री की कैटेगरी में डाल दिया है। रिपोर्ट बताती है कि भारत का आजाद देशों के लेवल से नीचे गिरने से दुनिया के डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड पर बहुत बुरा असर पड़ेगा। दुनिया भर की ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी पर निगरानी रखने वाली ऑर्गेनाइजेशन लगातार भारत के बारे में इसी तरह की बातें कह रही हैं। भारत ने एक बहुत लंबी लड़ाई लड़कर आजादी हासिल करी थी और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने का गौरव हासिल किया था। पर अफसोस, भारत अपनी डेमोक्रेसी और दुनिया में अपनी इज्जत दोनों ही गंवा चुका है और गंवा रहा है। जो कह रहे थे कि देश नहीं झुकने दूंगा, वो दुनिया में आपका सिर झुका रहे हैं। अगर आपको ये मंजूर है तो फिर ये सारी बातें बेकार हैं। फिर आप गर्व कीजिए कि आपके पूर्वजों ने जो लोकतंत्र, जो डेमोक्रेसी हासिल करी थी, उसे आपके ही चुने हुए दल के हाथों धीमा जहर दिया जा रहा है। टूल किट एपिसोड से लेकर किसान आंदोलन के सपोर्टर पत्रकारों को परेशान करना सिर्फ कोइंसिडेंट नहीं है। इसी बीच इंडियन एक्सप्रेस अखबार और कारवां मैगजीन ने एक साथ ये खबर भी सामने लाने की कोशिश करी है कि सरकार पत्रकारों को अलग अलग रंग की ग्रेडिंग देकर सरकारी खबरों के खिलाफ रुख अपनाने वाले पत्रकारों की घेराबंदी कर रही है और इसके लिए बाजाप्ता ग्रुप ऑफ मिनिस्ट्री बनी है और कोरोना काल में ही उसकी 5 बैठकें भी हो चुकी हैं। अमेरिकी ऑर्गेनाइजेशन फ्रीडम हाउस ने जब अपनी रैंकिंग दी थी, तब उसमें इंटरनेट की आजादी के मामले में भारत लगातार तीसरे साल नीचे लुढ़का था। जिस हिसाब से भारत में सबसे ज्यादा बार इंटरनेट सेवा बाधित करी जा रही है, उसे देखते हुए यह कुछ अटपटा भी नहीं लगता। लेकिन यह अटपटा जरूर लगता है कि नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार अभी तक ऐसी रेटिंग या इंटरनेशनल मैगजीन के कवर पर मोदी की तस्वीर आने का जश्न मनाती रही है। मुश्किल यह है कि रेटिंग में गिरावट पर चुप हैं और चुप है हर उस इंसिडेंट पर जिससे इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बदनामी हो रही है। जरा सोचिए, पानी पीने के लिए बच्चे की बेरहमी से पिटाई। 14 साल का बच्चा प्यासा था, नल दिखा तो पानी पीने चला गया। शायद वो उस मंदिर को नहीं देख पाया जो उस बच्चे के धर्म से जुड़ा नहीं था। उसकी बेरहमी से पिटाई करी गई। अब उस पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। वीडियो में देखा जा सकता है कि एक युवक एक बच्चे से उसका और उसके बाप का नाम पूछता है। बच्चा नाम बताता है जिससे पता चलता है कि वो मुसलमान है। फिर युवक पूछता है कि वो मंदिर में क्या करने आया था। बच्चा कहता है कि वो पानी पीने आया था। इसके बाद युवक उस बच्चे को बेरहमी से पीटने लगता है। वीडियो के वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस हरकत में आई और 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इसमें मेन कल्प्रिट श्रृंगी नंदन यादव है और उसका दूसरा साथी शिवानंद। पुलिस ने कहा कि वो दोनों के खिलाफ शांति भंग करने के इरादे से अपमान, हमला और पब्लिक मिसकंडक्ट वाले बयान के तहत FIR दर्ज करी है। वैसे ये पहली बार नहीं है। 6 महीने पहले जब सहारनपुर का रहने वाला अखलाक सलमानी रोजगार ढूंढने पानीपत गया था और कहीं पार्क में बैठा था, तब उसे प्यास लगी तो किसी के दरवाजे पर पानी मांगने गया। तब आतंकी भीड़ ने उस पर हमला करके उसे बुरी तरह पीटा और आरा मशीन से उसका दाहिना हाथ कलम कर दिया। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मंदिर के एक वॉलंटियर ने बताया है कि दूसरे कई लोगों की तरह श्रृंगी घंटों मंदिर में रहता है, प्रसाद बांटने से लेकर दूसरे सारे कामों में मदद करता है।
उसने कहा कि मंदिर के बाहर लिखा होने के बावजूद मुसलमान लड़का मंदिर में घुसा था। बता दें कि जिस मंदिर में ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाहर लिखा हुआ है ये मंदिर हिंदुओं का पवित्र स्थल यानी पाक जगह है, यहां मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, यानी यहां मुसलमानों को अंदर आने की इजाजत नहीं है। श्रृंगी नंदन यादव के सोशल मीडिया पेज पर नफरत फैलाने वाली पोस्टें हैं। उसमें उसकी ऐसी तस्वीरें हैं जिसमें वो चाकू, बंदूकें और दूसरे हथियार लिए दिख रहा है। उसने कुछ ऐसे भड़काऊ बयान भी शेयर किए हैं जो कथित तौर पर नरसिंहानंद सरस्वती के हैं। मंदिर मैनेजमेंट कमेटी के अनिल यादव ने कहा कि वो कानूनी तौर पर श्रृंगी यादव की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि श्रृंगी एक इंजीनियर है जिसकी कोरोना के दौरान नौकरी चली गई। उसने हमारे वीडियो देखे और हमारे आईटी सेल का मैनेजमेंट करके मंदिर में हमारी मदद करने का फैसला किया। वो एक अच्छा व्यक्ति है, हम उन्हें रिहा कराएंगे। गाजियाबाद में मुस्लिम बच्चे को मंदिर के नल से पानी पीने के जुर्म में जानवरों की तरह पीटने वाले दरिंदे के सपोर्ट में मंदिर कमेटी उतर आई है। मंदिर कमेटी का कहना है कि वो श्रृंगी यादव के साथ खड़ी है, उसको मुफ्त कानूनी मदद मुहैया कराएगी। जल्द ही ये दरिंदा नेता भी बन सकता है। मतलब मंदिर से जुड़े लोग शर्मिंदा नहीं हैं। वो अपने साथ काम करने वाले की हरकत पर अफसोस भी नहीं कर रहे हैं, बल्कि उसकी मदद करने की बात कर रहे हैं। जो शख्स इंसानी इज्जत के भी काबिल नहीं है उसे लोग धर्मगुरु या महंत या पुजारी मान लेते हैं। जो आपके बच्चों को दंगाई बनाने का कैंपेन चलाता है उसे आप हिंदुओं का रक्षक मान लेते हैं, बिना यह सोचे कि अपना सियासी मकसद हासिल करने के लिए मजहब का इस्तेमाल करना अधर्म है। यह सोसाइटी के साथ किया गया गुनाह है, यह देश और सोसाइटी के साथ गद्दारी है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, तुम्हें कोई पढ़ा नहीं सकता, कोई स्पिरिचुअल नहीं बना सकता, तुमको सब कुछ खुद अंदर से सीखना है। आत्मा से अच्छा कोई गुरु नहीं है। लेकिन मौजूदा भारत की सियासत ने आसिफ की प्यास के चलते इंसानियत को पानी पानी कर दिया। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz Khan। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।